अंधे थे नयन पर मन में उजियारा था, हर शब्द में श्री कृष्ण का ही नजारा था। भक्ति की धारा में बहते रहे जीवन भर, सूरदास का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति बेहद ही न्यारा था। आइए सूरदास द्वारा रचित जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण पाठ है, बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। पद चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, बहिर सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण, यहाँ पर रूपक अलंकार है। बंदो यानी वंदना करता हूँ, हरि राई अर्थात प्रभु श्री कृष्ण। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा हो जाने से, पंगु यानी कि लंगड़ा व्यक्ति, गिरी यानी पर्वत को लंघे मने लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मने दिखाई देने लगता है। बहिरौ सुने अर्थात बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले यानी गूंगा व्यक्ति पुनः बोल उठता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक यानी कि निर्धन व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र राजसी छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी करुणामय, ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार बंदौती पाई, ऐसे करुणामय स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब यहाँ से जो यूपी बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। पहला प्रश्न होगा जिसमें हमें इसका संदर्भ लिखना होगा। तो बता दें संदर्भ किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद पाठ से उद्धृत है यानी लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। दूसरा इस पर प्रश्न पूछा गया है कि सूरदास किसके चरणों की वंदना करते हैं। तो सूरदास प्रभु श्री कृष्ण, हरि राई का तात्पर्य है श्री कृष्ण, तो सूरदास प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चरण कमल में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न था कि हरि की कृपा से क्या संभव हो सकता है। तो हरि की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर छत्र को धारण कर लेता है। अगली पंक्ति में अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तुत पद्यांश में रस छंद अलंकार बताइए। तो रस हमारा होगा भक्ति रस, और छंद जो होगा, छंद का नाम होगा गेय, और अलंकार जो होगा वह होगा रूपक अलंकार, जो कि आया हुआ है चरण कमल में। बस कुछ इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, बेहद आसान प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप पूरा व्याख्या ध्यान से सुनते हैं तो यकीन मानिए जितने भी प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनाए जाएंगे आप उसका उत्तर बड़े आसानी से दे पाएंगे। आइए दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने
पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। असब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। अभिगति गति कछु कहत न आवे। अभिगत शब्द लिया गया है निर्गुण ब्रह्म के लिए। निर्गुण ब्रह्म क्या होता है? देखें, दो ब्रह्म होते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण यानी होता है जिसमें कुछ न कुछ गुण हो, रंग, स्वाद, गंध, आकार कुछ भी हो, लेकिन उसमें कोई न कुछ गुण होना चाहिए। और निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है जिसमें कुछ भी न हो, न उसमें कोई रूप हो, न रेखा हो, न कोई गुण हो, न कोई स्वाद हो, न कोई आकार हो, तो वह कहलाता है निर्गुण ब्रह्म। यहाँ पर बताया गया कि अविगत गति अर्थात निर्गुण ब्रह्म की गति यानी स्थिति के बारे में कछु कहत न आवे, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी कि निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों जिस प्रकार से गूंगे यानी गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस यानी कि मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अंतरात्मा में ही महसूस कर पाता है, ठीक उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की स्थिति कुछ ऐसी ही है। यानी कि निर्गुण ब्रह्म की स्थिति अवर्णनीय है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परंतु निर्गुण ब्रह्म की भक्ति सभी में असीमित संतोष उत्पन्न करती है, उपजावे यानी कि उत्पन्न करती है, और मन वाणी को अगम अगोचर, परंतु वह निर्गुण ब्रह्म मन से और वाणी से अगम और अगोचर है। मन से अगम है, यानी तात्पर्य क्या है कि मन से वो क्या है, अगम है, और वाणी से क्या है, अगोचर है ना। मन से अगम यानी होता है जहाँ पर जाया न जा सके, और वाणी माने वाणी से अगोचर है अर्थात इंद्रियों से परे है। सो जाने जो पावे उसे वही पाता है जो उसे जानता है। जो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर पाता है उसे वही जान पाता है। आगे कवि कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, यानी कि जो निर्गुण ब्रह्म है वह रूप रेखा गुण और जाति और युक्तियों के बिना है, अर्थात वह बिना रूप का है, बिना रेखा, उसका कोई रेखा नहीं है, उसके पास कोई गुण नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, जुगति किसी भी युक्तियों के द्वारा उसे पाया नहीं जा सकता है। निरालंब यानी कि निर्गुण ब्रह्म की स्थिति निरालंब है, बिना आलंब अर्थात बिना आधार की है। तो कीत धावे, उसे पाने के लिए हम कहाँ दौड़ कर जाएं, यानी उसे पाने के लिए हम कहाँ दौड़ें। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे, यानी इस प्रकार से सभी विधियों से निर्गुण ब्रह्म अगम है, अर्थात वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है। इस प्रकार विचार करके सूरदास जी सगुण पद गावे, सगुण भक्ति अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के पदों का गायन करते हैं। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। किलकत कान घुटुरवनि आवत, किलकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। किलकत कान घुटुरवनि आवत, किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। किलकत कान घुटुरवनि आवत, किलकत कान घुटुरवनि आवत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। आचर तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती।
किलकत कान घुटुर बनि आवत। किलकत यानी किलकारी मारते हुए। किलकारी मारते हुए अर्थात छोटे बच्चे जब हंसते हैं तो उसे किलकारी मारना कहते हैं। तो किलकत यानी किलकारी मारते हुए, कान यानी प्रभु श्री कृष्ण, घुटुर बनी अपने घुटनों के बल आवत मने आते हैं। तो श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय यानी कि मणियों से युक्त, कनक और सुनहरे यानी सोने से युक्त, मणि और सोने से युक्त नंद का आंगन, नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, अर्थात अपनी ही परछाई पकड़ने के लिए प्रभु श्री कृष्ण दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आप छाँव को, यानी कि कबहु निरखी, कभी निरखी मने देख करके, हरि यानी प्रभु श्री कृष्ण आप छाँव को, अपनी ही परछाई को देख करके, करिशो पकड़न चाहत, अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंसती राजत द्वय दतिया। किलक की किलकारी मार करके हंसत यानी हंसते हैं तो राजत द्वय दतिया, राजत यानी कि सुशोभित होते हैं, द्वय दतिया अर्थात आगे की दो दांतें इस प्रकार सुशोभित होती हैं। और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अर्थात बार बार तिहि अवगाहत, वे क्या करते हैं, प्रसन्न होते हैं, अर्थात बार बार इस क्रिया को वे करते हैं, है ना। तो किलकत हसत राजत द्वय द्वितीया पुनि पुनि तिहि अवकाहत, अर्थात बार बार जब प्रभु श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे की दो दतिया बहुत ही सुशोभित होती है, शोभायमान होती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यानी कि कनक भूमि यानी उस स्वर्णिम भूमि पर, कर यानी हाथों की और पग यानी पैरों की छाया, यह उपमा इक राजति, अर्थात यह किसी उपमा की तरह सुशोभित होती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, अर्थात उनके प्रत्येक पैरों पर मणियों और उनके प्रत्येक करि करि प्रतिपद, अर्थात उनके प्रत्येक करि करि यानी कर देती है, प्रतिपद प्रत्येक पैरों पर, प्रतिमनि अर्थात उनके हाथों और पैरों की छाया प्रत्येक मणियों पर, और वसुधा यानी पृथ्वी पर कमल बैठकी राजत, कमल बैठकी साजती यानी किसी कमल की बैठकी के समान सुशोभित होती है। और बाल दशा सुख निरखी यशोदा, और बाल दशा अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के इस बाल दशा को निरख मने देख करके यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि यानी कि बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। आचरा तर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, और माता यशोदा अपने आंचल से ढक करके सूर के प्रभु अर्थात प्रभु श्री कृष्ण को दूध पियावती अर्थात दूध पिलाती हैं। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। इस पंक्ति में कहा गया है कि जो प्रभु श्री कृष्ण हैं थोड़े से बड़े हो गए हैं, और जैसे वे देखते हैं कि उनके आसपास के जितने भी ग्वाल बाल हैं सभी गाय चराने के लिए चले जाते हैं और ये पूरे दिन घर में अकेले बैठे रहते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माता मैं अपनी सारी गायों को चराऊँगा, अर्थात मैं भी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत हो। आज न सोवे नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। मैया मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। तो यहाँ प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता से गाय चराने जाने के लिए जिद करते हैं।
कहते हैं हे माता, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, अर्थात मैं अपनी सारी गायों को चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, प्रात यानी कि सुबह होते ही बल के संग अर्थात बलदाऊ के संग मैं जाऊँगा, और तेरे कहे न रहूँ, तुम्हारे कहने पर मैं घर नहीं रहूँगा और मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ग्वाल बालों के संग और गायों के बीच में रहते हुए न कहूँ यानी तनिक भी डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोमे नंद दुहाई, नंद बाबा की दुहाई है, नंद बाबा की कसम है, आज न सोहें अर्थात मैं आज नहीं सोऊंगा। रैन रहोगो जागत, रैन यानी पूरी रात में, रहूँगा यानी रहूँगा, जागत मने जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। कहते हैं कि और दूसरे जो भी ग्वाल बाल हैं वे सभी गाय चराएंगे और मैं अपने घर बैठे रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, तुम सोई रहो अब, यानी अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ, सुबह होते ही मैं तुम्हें गायों को चराने जाने दूंगी। अब देखा जाए भाई, जैसे देखते हैं कि आप लोग कभी छोटे होंगे और हो सकता है कि गाय चराने गए हों, जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं, है ना। तो गाय चराने के लिए अगर आप लोग जाते हैं तो पहले तो माता डराती हैं कि नहीं जाओगे तो भूत है पकड़ लेगा, तो हैं तमाम तरीके से डराती हैं। लेकिन यहाँ पर सारी बातों को नकारते हुए और श्री कृष्ण गाय चराने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब गाय चरा कर आते हैं तो नीचे इनकी शिकायत रहती है कि गाय चराने में गया तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसे देख लेते हैं। कहते हैं कि मैया हाँ न चरई हाँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरो पाई पिराई मैया हाँ न चरई हो गाय। जो न पत्या यहीं पूछी बल दाऊही, अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन, गारी दे तेरी साई। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाई मैया हाँ न चरई हाँ गाय। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण अपनी माता से ग्वाल बालाओं की उलाहना करते हुए कहते हैं कि माता हाँ न चरई हो गाई, माता अब मैं अपनी गायों को चराने के लिए नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा कि सिगरे ग्वाल, सिगरे मने संपूर्ण यानी सभी ग्वाल बाल, घिरावत मुझसे यानी अपने गैयों को मुझसे ही घिराते हैं, और मेरे पाई पिराई जिसके कारण मेरे पाँव में दर्द होने लगा है। पीड़ा, पिराई यानी पीड़ा, तो दर्द होने लगा है। ज्यों न पत्याही, अगर तुम पत्या नहीं रही हो अर्थात विश्वास नहीं कर रही हो तो पूछ बलदाऊही, तो बलदाऊ से पूछ लो, अपनी सौह दिवाई यानी अपनी सौगंध दिला करके बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई। और ऐसा शब्द सुन करके माता यशोदा ग्वाल बालों को गुस्से में गारी देती हैं, और गारी देती हैं, कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई। मैं तो अपने लड़का को क्या पठवत यानी भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, कि वह अपना मन बहला लाए। और सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि श्याम मेरो, जो मेरा श्याम है, मेरा कान्हा है, अति बालक अभी बहुत बालक है, बहुत छोटा है, मारत ताहि रिगाई, उसे रिगा मारते हैं अर्थात उसे परेशान कर देते हैं। अगली पंक्ति है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस, जिन गोपाल किन्हें अपने बस,
प्रीति सबन की तोर सखीरी, मुरली लीजे चोरी। छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरतन कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटि कबहूँ खोसत जोरी। ना जाने कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। सखीरी मुरली लीजे चोरी। अब यहाँ प्रभु श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे तो गोपिकाएं उनसे नृत्य कराती थीं और तरह तरह की कलाएं कराती थीं, जिससे उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी। अब थोड़े से बड़े हुए हैं प्रभु श्री कृष्ण और उन्होंने मुरली बजाना सीख लिया है और वे हमेशा अपने पास मुरली रखते हैं, बांसुरी। और इस बांसुरी से गोपिकाएं इतना परेशान हो गई हैं कि आपस में ही गोपिकाएं योजना बनाती हैं और आपस में ही बात करते हुए कहती हैं कि सखीरी, हे सखी, मुरली लीजिए चोरी, अर्थात कृष्ण की मुरली ही चुरा लिया जाए, है ना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात ना मुरली रहेगा और ना मुरली के वश में रहेगा श्री कृष्ण, और हम लोगों के साथ खेलेगा, नृत्य करेगा। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखी, मुरली लीजिए चोरी, यानी कृष्ण का मुरली ही चुरा लिया जाए। जिनी यानी कि जिस मुरली ने गोपाल किन्हें अपने बस, गोपाल यानी कृष्ण को किन्हें यानी कर लिया है अपने बस में, उस मुरली को ही चुरा लिया जाए। प्रीति सबन की तोरी, अर्थात सबकी प्रीति यानी प्रेम, सबन यानी सब लोगों की तोरी मने तोड़ करके, हे सखी, श्री कृष्ण की मुरली चुरा लिया जाए, जिसने सब लोगों की प्रीति को तोड़ करके और श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। हे सखी, उस मुरली को ही चुरा लिया जाए। अब चुराने की जब बात आई तो देखते हैं कि कब ये छोड़ करके रखते हैं। तो आगे कवि कहते हैं कि छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहूँ छोरी। यानी छिन माने एक क्षण के लिए भी, चाहे घर में, चाहे भीतर, चाहे दिन में, चाहे रात में, धरत न कबहू छोरी, अर्थात कबहू छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर, कभी उस मुरली को हाथ में लिए रहते हैं। कबहू अधरनी, कभी उस मुरली को अधर यानी होठों पर लगाए रहते हैं। कटि कबहू खोसत जोरी, और कभी जोर से खोसत मने खोस लेते हैं, कटि मने कमर में, और कभी अपने कमर में उसे जोर से खोस लेते हैं। ना जाने कुछ मेल मोहिनी, मेल मोहिनी मने होता है जादू टोना। न जाने उस मुरली ने कौन सा जादू टोना कर दिया है कि राखे अंग अंग भोरी, कि प्रभु श्री कृष्ण का अंग अंग उस मुरली के प्रति आकर्षित हो गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु को मन सजनी, प्रभु यानी कि प्रभु श्री कृष्ण के मन को किसी सजनी की भांति बांधे राग की डोरी, उस मुरली ने राग मने प्रेम की डोरी में बांध लिया है। अगली पंक्ति देखते हैं। यहाँ बताया गया कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उधो, मोहि मने मुझसे, ब्रज मने ब्रज, बिसरत नाही अर्थात भुलाया नहीं जाता है। हे उधो, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वह वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन के सघन कुंज की छाही, यानी घनेकार कुंज यानी बाग बगीचों की छाही मने छाह मुझे भुलाया नहीं जाता है। और क्या क्या नहीं भुलाया जाता कि प्रात समय माता जसमति अरु, नंद देख सुख पावत। प्रात समय यानी कि सुबह के समय, माता जसमति यानी कि यशोदा माता, अरु मने और, नंद बाबा को देख यानी नंद बाबा देखकर सुख पावत,
जो सुख की प्राप्ति करते थे वो मुझसे भुलाया नहीं जाता है। माखन रोटी दहियो सजायो, यानी कि मक्खन रोटी और दही सजाकर अति हित साथ खवावत, यानी कि बड़े ही हित यानी प्रेम के साथ खवावत मैंने मुझे खिलाते थे, वो मुझसे भुलाया नहीं जाता है। हे उद्धव, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों ग्वाल बालाओं के संग खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात, यानी पूरा दिन हंसते हुए सिरात मने व्यतीत हो जाता था। और सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो हित जदुतात, जदुनाथ, यानी कि जदु यानी यदुवंशियों के, नाथ माने ईश्वर, यानी और हित यानी कि प्रेम, जिनसे प्रभु श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। हौ मन ना भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधेश। इंद्र शीतल भई के सब बिनु जो देहि बिनु शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भये 10-20। यहाँ उद्धव आते हैं और गोपिकाओं से कहते हैं कि हे गोपिकाओं, अब तुम श्री कृष्ण को छोड़ो और निर्गुण ब्रह्म की उपासिका बन जाओ। तो इस पर गोपिकाएं उद्धव से उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव सुनो, उद्धव हे उद्धव सुनो, मन भये न 10-20, हमारे मन 10-20 नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, अरे एक ही तो हमारा मन था और वो भी श्याम संग अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे ईश, अब दूसरे ईश्वर की आराधना कौन करे, है ना। इंद्र शिथिल भई केशव बिन, यानी हमारी इंद्रियां शिथिल यानी ढीली पड़ गई हैं। केशव, केशव कहा जाता है कृष्ण, कृष्ण को। तो कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ज्यों देह बिनु शीस, जिस प्रकार से शीस के बिना देह, जिस प्रकार से सिर के बिना देह यानी कि शरीर शिथिल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहित तन श्वासा, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस, यानी कि जब तक आशा लगी रहेगी, जब तक श्री कृष्ण से मिलने की आशा लगी रहेगी, तन श्वासा, और जब तक तन में सांस रहेगा, जीवहि कोटि बरिस, हम लोग करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगे। अरे तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो सखा यानी मित्र हो, श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईश, तुम संपूर्ण योग के ईश्वर हो, तुम संपूर्ण योग के ईश्वर प्रतीत होते हो। और सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अगली पंक्ति देखते हैं। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो को नहीं पटयो, तुम हो बीच भुलाने, तुम हो बीच भुलाने, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोक न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने।
हम सो कहिलई हम सही के, जिय गुण ले सयाने ओ। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। और साच कहो तुमको अपनी सो, बूझति बात निदाने। सूर श्याम तुम ही पठयो, सूर श्याम जब तुम ही पठयो, तब नए कहूँ मुस्काने। उधो जाहु तुम ही हम जाने, उधो जाहु तुम ही हम जाने। उधो जाओ हम तुम्हें जान गए। क्या जान गए? कि श्याम तुम ही यहाँ कौन नहीं पठ्यो, यानी तुमको यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं पठाया है, श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं बीच में ही भूल गए हो। यानी कि श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में कुछ भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। यानी कि तुम ब्रज के नारियों से योग साधना की बात करते हो, ऐसी बातें करते हुए न ल जाने, यानी तुम्हें लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, यानी तुम बड़े लोग हो लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने, तुम ऐसे अल्हड़पन में हो। हम सो कहिलई हम सही के, अरे तुमने हमसे तो कह दिया और हमने सह लिया। जी गुण लेहु सयाने, हे सयाने जान लो कि तुमने हमसे तो कह दिया, हमने इस बात का सहन कर लिया। और कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम लोग अबला बलहीन स्त्रियां, और कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ निर्गुण ब्रह्म, यानी कहाँ हाँ निर्गुण ब्रह्म। मस्ट करो पहचाने, चुप करो चुप रहो पहचाने, यानी अब हम तुमको पहचान गए हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझति बात निदाने। साच कहो यानी कि सच्चा सच्चा कहो, तुमको अपनी सौ, तुम्हें अपनी सौगंध दिला करके पूछती हूँ। बूझति बात निदाने, और पूछते हैं और इस बात का निदान करो कि सूर श्याम जब तुम ही पठ्यो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं पूछती हैं कि श्याम यानी श्री कृष्ण ने जब तुम ही पठ्यो, जब तुम्हें पठाया यानी जब तुम्हें भेजा, तब नए कहूँ मुस्काने, क्या तब वो मुस्कुरा नहीं रहे थे? अर्थात वे मजाक में तुमसे कहे होंगे और तुम यहाँ आ करके और हमसे योग साधना की बातें कर रहे हो। अगली पंक्ति देखेंगे, 2 पंक्ति और बची हुई है। अगला पद्य है, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समझाई सौह दे, बूझत साच न हासी। निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरन भेष है कैसो, किहि रस में अभिलाषी। निर्गुण कौन देश को वासी, पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोर करोगे गासी। सुनत मौन भय रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस निर्गुण ब्रह्म के उपासना के बारे में तुम बता रहे हो, वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी यानी किस देश का निवासी है। मधुकर कहि समझाई सौदे, हे मधुकर, हे भौरे, हे उद्धव, कही समझाई सौदे, सौगंध दे करके थोड़ा समझा दो। बूझत साच न हासी, कही समझाई समझा दो, सौंह दे यानी सौगंध देकर, बूझत यानी पूछते हैं, साच न हासी यानी हम सच्ची पूछ रहे हैं, कोई हंसी नहीं कर रहे हैं कि हे मधुकर, हे उद्धव, तुम हमें बता दो कि वह निर्गुण आखिर किस देश का निवासी है। को है जनक, उस निर्गुण का
जनक यानी पिता कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है, को दासी और उसकी दासी कौन है। कैसो वरण, उसका वरण यानी वर्ण मने रंग, उसका रंग कैसा है। वेश है कैसो, और उसका वेशभूषा कैसी है। कि ही रस में अभिलाषी, और वह किस रस का अभिलाषी है, यानी कौन सा रस का अभिलाषी है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, हे उद्धव पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोर करोगे घासी, घासी मने होता है छल। अगर तुम छल करोगे तो अपने छल की करनी तुम पुनः पाओगे। और सुनत मौन हुए रहियो बावरो, ऐसा सुनकर बावरो यानी ऐसा सुनकर और उद्धव मौन रह जाता है। सूर सबे मत नासी, सूरदास जी कहते हैं कि उस उद्धव की पूरी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगली पंक्ति देखेंगे। संदेशो देव किसु कहियो, संदेशो देव किसु कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो। संदेशो देव किसु कहियो, संदेशो देव किसु कहियो। यहाँ माता यशोदा देवकी के लिए संदेश भिजवाती हैं उद्धव से, कहती हैं हे उद्धव जाओ यह संदेशा तुम देवकी से बता देना, देवकी से कह देना कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की। हाँ तो धाई मने होता है पालन पोषण करने वाली माता। मैं तो तुम्हारे सुत यानी बेटे की पालन पोषण करने वाली माता हूँ, माया करत ही रही हो, फिर भी तुम इस लाडले श्री कृष्ण पर दया करते रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम उनकी टेव मने होता है आदत जानती हो, तो मोहि कही आवे, फिर भी मैं तुमसे यह बता रही हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ते, कि सुबह होते ही मेरे लाल लड़ते यानी मेरे लाडले पुत्र को माखन रोटी भावे, मक्खन और रोटी बहुत अच्छा लगता है। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही दे की भज जाते। तेल उबटन कहा जाता है जिसे मालिश करने वाला होता है उबटन। तो तेल उबटन और तातो जल यानी गर्म जल देख करके वे भग जाते हैं। और जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो मांगते हैं मैं वो उनको देती हूँ। और वे क्रम करके नहाते, अर्थात क्रम से क्रमबद्ध तरीके से नहाते हैं। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिनि, बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे पथिक सुनो, रैन दिन यानी कि दिन रात, बढ़ियो रहत उर सोच, उर मने हृदय, मेरे हृदय में दिन रात यह सोच बढ़ती है, दिन रात यह शंका सताती है कि मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरा अलक यानी होता है घुंघराले बाल, तो मेरे घुंघराल बालों वाला लड़े तो मन लाडला मोहन यानी कि श्री कृष्ण हवाएं है करत संकोच यानी संकोच करता होगा। और इस प्रकार सूरदास द्वारा रचित पद चैप्टर पूरा समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।